नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखें, योग्य उपादान योगेन, योग्य यानी उचित, सही, सही या उचित उपादान योगेन, सही निमित्त के मिलने पर, सही उपादान या निमित्त के मिलने पर योग, योग का मतलब संयोग होना, सही निमित्त जब मिल जाता है तब दृश्यदाह, दृश्यदाह यानी पत्थर, स्वर्णता मता, उस पत्थर में भी स्वर्णता, स्वर्णपना प्रकट हो जाता है। कौन से पत्थर में? पत्थर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंध पाषाण और एक होता है स्वर्ण पाषाण। जब सोने की खुदाई होती है या सोना निकाला जाता है तो जो सोने की निकालने की खान होती है उसमें से जब सोना निकलता है तो कोई सोने का इतना बड़ा पत्थर नहीं निकलता। वो जो पत्थर होता है वो सामान्य, जैसा हम सभी मिट्टी के ढेले देखते हैं वो ऐसे ही सामान्य पत्थर होता है, लेकिन उस पत्थर में कुछ सोने के कण होते हैं। अब वो कणों को दूर किया जाता है, उसकी अशुद्धियों को फैक्ट्री में जाकर के, कारखाने में जाकर के दूर करते हैं और उसमें से शुद्ध सोना धीरे धीरे निकाल लिया जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, उसमें सोने के जो कण होते हैं उन कणों को अलग निकाला जाता है। हम यदि उस स्वर्ण पाषाण को देखें और सामान्य पाषाण को देखें तो हम नहीं समझ पाएंगे कि इसमें सोना है, कि ये स्वर्ण पाषाण है और ये अंध पाषाण है। अंध पाषाण का मतलब है सामान्य पत्थर जिसमें सोने के कण नहीं होते हैं। तो यहां बता रहे हैं, यहां दृश्यदाह का मतलब क्या लेना है? स्वर्ण पाषाण, ऐसा पत्थर जिसमें सोने के अंश मौजूद हैं। जैसे हमारा एक तीर्थ क्षेत्र है पास में ही, सोनागिर जी, कहा जाता है कि ये सोनागिर जी जो तीर्थ क्षेत्र है इसकी पहाड़ी पर, इसकी चट्टानों में, इसकी मिट्टी में सोना भरा पड़ा है। भरा पड़ा का मतलब कोई खजाना नहीं है वहां, लेकिन उसकी मिट्टी में सोने के कण हैं, उनके पत्थरों में सोने के कण हैं। कई बार उसको निकालने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि जो उसको निकाला गया तो उसमें जो खर्चा ज्यादा हो रहा था और इनकम कम हो रही थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। उसमें सोने के कण तो हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है कि वहां पर कोई खदान खोदी जा सके या वहां से सोना निकाला जा सके। उसको निकालने में खर्चा ज्यादा है, इनकम कम हो रही है, तो वो स्वर्ण पाषाण कहलाए। अब हम लोग वंदना करने जाते हैं, हमें सामान्य पत्थर लगता है वो। तो यहां बता रहे हैं कि जैसे सही निमित्त के मिलने पर उस स्वर्ण पत्थर में से सोना प्रकट हो जाता है। उस स्वर्ण पत्थर जो था जिसमें सोने के कण थे, अब उसको सही निमित्त मिल गया, फैक्ट्री आदि में पहुंच गया, वहां पर उसके जोहरी जो होते हैं, जो जानकार होते हैं कि इस पत्थर में सोने के अंश हैं, वो यदि मिल जाए तो उसमें सोने के पत्थर में से भी स्वर्णता यानी स्वर्णपना प्रकट हो जाता है। उसी तरह से द्रव्यादि स्वादि, स्वादि का मतलब है सु आदि, द्रव्य आदि, आदि का मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यहां चार चीजें लगानी है।
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो सुद्रव्य, सु शब्द चारों में लगा है, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, ये चारों चीजें, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, यानी यही निमित्त हैं। जो बहिरंग निमित्त हैं वो यही है, सुद्रव्य हो, सुक्षेत्र मिल जाए, सुकाल हो जाए और सुभाव हो जाए। तो संपत्तौ यानी मिलने पर, संपत्ता लिखा है और इधर लिखा है वाक्मनः, तो यहां से निकलेगा आत्मनः, आत्मनः यानी आत्मा के, और यहां से जो वा बन गया ये संपत्तौ, यहां पर संधि हुई है, तो संपत्तौ आत्मनः अपि, यहां निकलेगा अपि, आत्मनः अपि आत्मता मता। ठीक है, तो यहां आत्मनः अपि आत्मता मता, तो यहां क्या हो गया, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिलने पर आत्मनः अपि। अब यहां आत्मनः का मतलब कौन है, अशुद्ध आत्मा, जो हम सभी की संसारी आत्मा है। इस संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मता यानी शुद्ध आत्म तत्व, मता यानी प्रकट हो जाता है। जैसे यहां पर स्वर्ण पाषाण को सही निमित्त मिल गए, सही उपादान मिल गया, तो उसमें स्वर्णपना प्रकट हो गया। उसी तरह से हमारे भी सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिल जाए तो हमारी आत्मा भी सिद्ध बन सकती है, हमारी आत्मा भी शुद्ध हो सकती है, हमारी आत्मा भी कर्मों की निर्जरा करके अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकती है। अब हमें समझना होगा ये सुद्रव्य क्या है, सुक्षेत्र क्या, सुकाल और सुभाव क्या है। द्रव्य, द्रव्य का मतलब है आत्म तत्व। अब द्रव्य आत्माएं तो बहुत सारी हैं, त्रियंच की भी आत्मा है, देवों की भी आत्मा है, मनुष्य की भी आत्मा है। तो इस आत्म तत्व में सुद्रव्य देखना है। ये आत्माएं दो प्रकार की हैं, कुछ भव्य आत्मा भी हैं और कुछ अभव्य आत्मा भी हैं। तो जो अभव्य आत्माएं हैं इनको मोक्ष तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, इनको सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों, इनका उपादान ही ऐसा है कि ये अभव्य हैं। भव्य जीव को ही मोक्ष तत्व की प्राप्ति होगी। तो सुद्रव्य में क्या होना चाहिए, सुद्रव्य का मतलब है भव्य होना चाहिए। यदि भव्य होगा तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब सुद्रव्य में और क्या देखें, भव्य जीव तो बहुत सारे हैं, तो भव्य जीवों में भी अब मनुष्य होना चाहिए। देव गति से मोक्ष नहीं है, नरक गति से मोक्ष नहीं है, त्रियंच गति से भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष कहां से है, केवल मनुष्य गति से। क्यों, इसी में हम मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं, हम मुनि व्रत अंगीकार कर सकते हैं। तो ये सुद्रव्य में क्या हो गया, भव्य जीव होना चाहिए। भव्य के बाद कौन होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य में भी पुरुष वेद और स्त्री वेद, पुरुष वेद होना चाहिए। ये सुद्रव्य, सुद्रव्य पांचों इंद्रियां, तो पांचों इंद्रियां त्रियंच में 1 2 3 4 इंद्रिय के कितने जीव भरे पड़े हैं, अनंतानंत निगोदिया जीव हैं, ये सब एक इंद्रिय जीव हैं। कितनी वनस्पति है, कितना जल है, अग्नि वायु, ये सब एक इंद्रिय जीव, अनंतानंत जीव हैं। लेकिन ये अभी सुद्रव्य नहीं है। हो सकता है वो भव्य तो हैं, लेकिन भव्य होने के बाद वो त्रियंच गति में है, उनकी इंद्रियां ही पूरी नहीं है, इसलिए उनको मोक्ष नहीं होगा। तो भव्य भी हो, मनुष्य भी हो, संगी पंचेंद्री, मनुष्य हमेशा संगी पंचेंद्री होगा, पुरुष वेद वाला हो। फिर इसके बाद है पर्याप्तक हो सकता है मनुष्य, जैसे कुछ मनुष्य सम्मूढ़ मनुष्य होते हैं, ये लब्ध पर्याप्तक होते हैं। मनुष्य तो हैं, संगी पंचेंद्री भी हैं, लेकिन अपर्याप्तक हैं, उनकी पर्याप्ति ही पूर्ण नहीं हो पाती, उनको आयु ही इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, वो अपर्याप्त अवस्था में ही मरण कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिल जाना, क्या क्या मिल जाना, भव्य होना, संगी पंचेंद्री होना, पर्याप्तक होना, मनुष्य होना, पुरुष वेदी होना, ये सारी चीजें मिल जाएं तब कहलाता है सुद्रव्य। अब हम अपने आप को देखें तो हमको सुद्रव्य मिल गया। हम मनुष्य भी हैं, संगी पंचेंद्री भी हैं, पर्याप्तक भी हैं और भव्य भी हैं, ये सारी चीजें हमको मिल गई। अब हमारा सुद्रव्य के बाद अब क्या करना है, सुक्षेत्र। एक चीज से काम नहीं चलेगा। अब सुक्षेत्र, सुक्षेत्र किसे कहते हैं, सुक्षेत्र हमारा जो क्षेत्र है पूरा तीनों लोकों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है।
ऊर्ध्वलोक से मोक्ष नहीं जा सकते, अधोलोक से मोक्ष नहीं जा सकते, केवल मध्य लोक से मोक्ष जा सकते हैं। मध्य लोक भी एक राजु विस्तार का है और उस एक राजु विस्तार में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यातों द्वीप समुद्रों से सब जगह से मोक्ष नहीं है। मोक्ष मात्र 2.5 द्वीप से है। मात्र 45 लाख योजन का क्षेत्र है। सिद्धशला कितनी बड़ी है? मात्र 45 लाख योजन की। जिनको मोक्ष होता है वो बिल्कुल सीधे अविग्रहा जीवस्य, मुक्त जीव की गति सीधी होती है, वो सीधे उसी स्थान पर जाकर के सिद्धालय में विराजमान होते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति मात्र 2.5 द्वीप से है, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। तो कितना सा क्षेत्र सीमित कर दिया। उस 2.5 द्वीप में भी हम देखेंगे तो जो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, जो कर्म भूमियां हैं, उन कर्म भूमियों से ही मोक्ष की प्राप्ति है, भोग भूमियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। अब देखें भरत क्षेत्र कितना छोटा सा है, फिर भरत से क्षेत्र से दुगना पर्वत, पर्वत से दुगना फिर हेमवत क्षेत्र, फिर पर्वत दुगना। तो सबसे कम विस्तार जब अपन ने तत्वार सूत्र पढ़ा था, उस तत्वार सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार पूरे जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। अब सोचो, भोग भूमियों का विस्तार ज्यादा है, कर्म भूमियों का विस्तार और कम है। और उस भरत क्षेत्र में भी आपने देखा होगा 6 खंड हैं, 5 मिलिच खंड, 1 आर्य खंड। मोक्ष की प्राप्ति मात्र आर्य खंड से है, मिलिच खंडों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। विदेह क्षेत्र भी जो भरत क्षेत्र से भले ही 64 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उस विदेह क्षेत्र में जो 32 नगरियां बनेंगी, उन हर एक नगरी में 5 मिलिच खंड और 1 आर्य खंड बनता है। मिलिच खंडों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। अब सोचो जरा कि जो एक विदेह क्षेत्र बना है या अपना भरत क्षेत्र बना है, ये भरत क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन 5 गुना क्षेत्र ऐसा है कि जहां से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। मिलिच खंड 5, आर्य खंड 1। यदि 6 भाग करें तो 6 में से 5 भाग से मोक्ष नहीं है, मात्र 1 भाग आर्य खंड से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितना छोटा सा क्षेत्र हो गया। अब हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें सुद्रव्य भी मिल गया और हमारा जन्म सुक्षेत्र में भी हो गया। हम सभी आर्य खंड में उत्पन्न हुए हैं। अपन महार्घ में पढ़ते हैं मध्यलोके, जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्य खंडे। और कितना बड़ा सौभाग्य है भारत देशे, ऐसे भारत देश में उत्पन्न हुए हैं। कहीं अमेरिका वगैरह और अरब कंट्रीज में कहीं पैदा हो जाते तो जैन धर्म देखने को ही नहीं मिलता, विचार ही मन में नहीं आता। कितना सौभाग्य हमारा है कि हम इस भरत क्षेत्र के, आर्य खंड के भारत देश में पैदा हुए। भारत देश में भी जैन कुल में पैदा हुए, जहां जन्म से 45 दिन के बाद सबसे पहले जिन दर्शन कराए जाते हैं, जहां पर हमको जन्म से ही आलू प्याज आदि नहीं खाने दिया जाता है, जहां जन्म से ही मांसाहार से दूर रखा जाता है। कितने सारे संस्कार हमको जन्म से ही मिले हैं। ये कितना अच्छा सौभाग्य है हम लोगों का। तो सुक्षेत्र हमको मिल गया, सुद्रव्य भी मिल गया, सुक्षेत्र भी मिल गया। अब है सुकाल। काल भी सही मिलना चाहिए। संपूर्ण काल को 2 भागों में बांटा गया। एक कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का, उसमें से 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की अवसर्पणी होती है। इन उत्सर्पणी और अवसर्पणी को भी 6 कालों में बांटा गया। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इन 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में से पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, मोक्ष नहीं है। दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का, मोक्ष नहीं है। तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का, उसमें भी मोक्ष नहीं है। तो 4 और 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में तो मोक्ष है ही नहीं। अब कितना सा बचा? मात्र 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष समय बचा है। चौथा, पांचवा और छठवां, ये तीनों काल उसमें समाहित हैं। तो 5वें काल में भी मोक्ष नहीं और 6वें काल में भी मोक्ष नहीं। मात्र चौथे काल में जो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, उसमें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सोचो जरा, कितना परिभ्रमण करते हैं तब जाकर के चौथा काल मिलता है, उसमें हम मोक्ष जा सकते हैं। अब उसमें चौथा काल भी मिल जाए, हमको सुद्रव्य भी मिल जाए, सुक्षेत्र भी मिल जाए। हो सकता है चौथे काल में हम सभी उत्पन्न हुए होंगे, बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि हम उस समय त्रियंच रहे होंगे, कभी देव रहे होंगे, कभी नरक में गए होंगे, मनुष्य बने होंगे। तो मनुष्यों में हमको सुद्रव्य नहीं मिल पाया होगा, हमको जैन कुल नहीं मिला हो, क्या पता कैसी स्थिति रही। तो सुद्रव्य मिल जाए, सुक्षेत्र मिल जाए, सुकाल मिल जाए। अब इसके अलावा एक और है, सुभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण।
आज पंचम काल चल रहा है, काल की दृष्टि से हम देखते हैं तो काल में ये कहा जाता है कि आज पंचम काल है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए। यदि मान लो चौथा काल मिल गया हमको, हम चौथे काल में उत्पन्न हुए होंगे निश्चित रूप से, मनुष्य रूप में भी हुए होंगे, लेकिन सुभाव, सुभाव का मतलब क्या है? मोक्ष जाने के योग्य परिणाम करना, मुनि दीक्षा के परिणाम करना, महाव्रतों को अंगीकार करने के परिणाम करना, छपक श्रेणी के योग्य परिणाम करना, जिससे कर्म निर्जरा होती है। ऐसे परिणाम हमारे अंदर आएंगे तब जाकर के हम कर्म निर्जरा की ओर बढ़ेंगे, हमारी आत्मा शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ेगी। तो सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव ये चारों होने चाहिए। काल लब्धि की जब बात की जाती है तो उसमें उन्होंने यही लिखा है कि संगी पंचेंद्री पर्याप्त सर्व विशुद्ध हो। सर्व विशुद्ध का मतलब छपक श्रेणी के योग्य परिणाम चाहिए, छपक श्रेणी के योग्य परिणाम हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। आज ये कहा जाता है पंचम काल में मोक्ष नहीं, काल कभी मोक्ष जाने में बाधक नहीं होता। काल तो काल द्रव्य है, काल द्रव्य कभी मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। बाधा किस चीज की है? बाधा है हमारे कर्म की। हम ऐसे काल में ऐसे समय उत्पन्न हुए हैं कि इस समय कोई भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला जीव उत्पन्न ही नहीं होता। किसी जीव के वज्र वृषभ नाराज जैसी पुण्य प्रकृति नहीं है। हम सभी लोग उस दृष्टि से देखा जाए तो पापी जीव हैं, हमारे शरीर की शक्ति नहीं है। हम दीक्षा लेने से डरते हैं कि हम कैसे कैसे लॉन्च करेंगे, हम तपस्या करने से डरते हैं, हम उपवास आदि करने से डरते हैं, वो सहनन हमारी कमी है। यदि आज वर्तमान में उत्कृष्ट सहनन हो जाए तो उत्कृष्ट सहनन होते ही मोक्ष के द्वार भी खुल जाएंगे। तो ये तो हमारे पुण्य की हीनता कहें, ये हमारे पुण्य की कमी है जो हम वर्तमान में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पंचम काल में क्या है? पंचम काल में ऐसे पापी जीव या हीन पुण्य वाले जीव उत्पन्न होते हैं। पापी तो एकदम नहीं कहेंगे क्योंकि मनुष्य पर्याय उनको मिल रही है, पुण्य पर्याय है, पंचेंद्री मिल रहे हैं, संगी है, सब पुण्य है, लेकिन उस पुण्य में हीनता है कि हम अंतिम 3 सहनन वाले हैं, उत्कृष्ट सहनन हमको नहीं है। हम मुनि तो बन सकते हैं, मुनि बनने के परिणाम कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, लेकिन उस साधना में इतनी गहराई में नहीं उतर सकते हैं कि छपक श्रेणी जैसे परिणाम कर सकें, हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकें, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकें। ये सारी चीज हम सभी को आज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, तो ये परिणाम आज हम नहीं कर सकते। तो सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव जैसे ये चारों चीज की संपत्ति यानी प्राप्ति हो जाएगी, हमारी अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध आत्मा बन जाएगी। जैसे काम धंधा हम सब करते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का बहुत महत्व है। हमने मान लो एक दुकान खोली, लेकिन उस दुकान में जो हम मटेरियल रखे हैं, जो द्रव्य रखे हैं, वो यदि अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। लोग बाग हमारी दुकान पर नहीं आएंगे सामान लेने, एक बार आएंगे ठगे जाएंगे, कहेंगे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो द्रव्य अच्छा होना चाहिए। क्षेत्र, अब हमारी जो हमने दुकान खोली है वो कहाँ खोली है? एक कपड़े का मार्केट है और हमने ज्वेलरी की दुकान खोल ली। अब कपड़े के मार्केट में ज्वेलरी की दुकान खोल के बैठेंगे तो कोई नहीं आएगा। हम सराफा मार्केट में ज्वेलरी की दुकान खोलेंगे तो हमारी खूब चलेगी। तो हमें क्षेत्र भी देखना पड़ेगा कि हम किस क्षेत्र में दुकान खोल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं, दुकान खरीदते हैं तो एरिया कैसा है, वहां किस तरह के ग्राहक अंदर जाते हैं, हमारी दुकान कहाँ है, सबसे आगे की है कि सबसे पीछे की है। सबसे अंदर की होगी तो उसका पैसा भी कम लगता है क्योंकि वहां कमाई होने की संभावना कम है। तो हमें क्षेत्र देखना पड़ेगा। सुक्षेत्र होगा तो हमारी कमाई अच्छी होगी। काल, काल क्या है? दुकानदारी करने का समय होता है, सुबह 9-10 बजे से खोलें, शाम को 9-10 बजे तक। लेकिन यदि हम उल्टा कर दें, हम रात को 9 बजे दुकान खोलें और सुबह 9 बजे बंद करें, तो क्या हमारी दुकान चलेगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि रात्रि में ग्राहक आएगा ही नहीं। अब हमारा काल गलत हो रहा है। हमारा काल जब गलत हो जाएगा तो हमें कमाई नहीं होगी। सुद्रव्य भी होना चाहिए, क्षेत्र भी सही होना चाहिए, काल भी सही होना चाहिए। हम सही समय पर दुकान खोलें, जब पूरा मार्केट खुलता है, सारे लोग ग्राहकी होती है, ग्राहक भी अपना सामान खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं। जिस समय सोने का समय है उस समय कोई बाहर ही नहीं निकलेगा, तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? और सुभाव, अब हमारे अंतरंग के परिणाम भी अच्छे होने चाहिए और जो चीज हम बेच रहे हैं उसका भाव भी हमारे हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाजार में, मार्केट में वही चीज 15 रुपए की मिल रही है और हम 50 रुपए की बेचेंगे तो कभी नहीं बिकेगी, हमारी रखी रहेगी। तो सुभाव, भाव भी अच्छा हो।
फिर यदि ये चारों चीजें सही मिल जाती हैं, हमारा क्वालिटी भी अच्छी है, हमारी जगह भी अच्छी है, हमारा काल भी सही है और हम रेट भी बहुत अच्छे करे हैं, लोगों से बातचीत व्यवहार भी बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें एक साथ मिलेंगी तो हमारी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। इसी तरह से यहां पर लगाना है। ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में भी हम सुकाल और सुभाव, ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं तब जाकर के हमारी अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध आत्मा बन जाएगी। बहुत ध्यान से देखना है। सुद्रव्य क्या है? भव्यपना, संगी पंचेंद्रीयपना, पुरुष वेद होना, मनुष्य होना, ये सारा ये सुद्रव्य। सुक्षेत्र में क्या है? सुक्षेत्र में ढाई दीप के अंदर उत्पन्न होना। ढाई दीप के अंदर भी कहां पर? भोग भूमि में नहीं, कर्म भूमि में उत्पन्न होना। कर्म भूमि में भी आर्यखंड में उत्पन्न होना। आर्यखंड में भी जैन कुल में उत्पन्न होना। ये सारा क्या है? ये सुक्षेत्र। सुकाल कौन सा है? चतुर्थ काल में उत्पन्न होना। और सुभाव क्या है? चपक श्रेणी के योग्य परिणाम करना। हम सभी को वज्र वृषभ नारा सहनन खूब मिला होगा, लेकिन जब मिला तब हमने मुनि बनने के भाव नहीं किए, इसलिए आज तक मोक्ष नहीं हो पाया। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? योग्य उपादान योगेन, जैसे सही निमित्त के मिलने पर स्वर्ण पाषाण में स्वर्णता प्रकट होती है, जैसे सही निमित्त के मिलने पर स्वर्ण पाषाण में स्वर्णता प्रकट हो जाती है, वैसे ही सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिलने पर हमारी अशुद्ध आत्मा के भी आत्मना अपि आत्मता, आत्मता मता, आत्मना यानी हमारी अशुद्ध आत्मा के भी आत्मता यानी शुद्ध आत्मपना, मता यानी प्रकट हो जाता है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है। अब प्रश्न क्या उठता है? अब प्रश्न ये उठता है कि जब वर्तमान में मोक्ष है ही नहीं, अब सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव की बात कर रहे हैं। अब सुद्रव्य भले मिल गया, सुक्षेत्र मिल गया, सुकाल तो है ही नहीं। जब सुकाल है ही नहीं तो हम फिर दीक्षा क्यों लें? हम व्रतों को अंगीकार क्यों करें? हमारे जब मोक्ष नहीं है तो हम उस मार्ग पर क्यों चलें? अब इन प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में देंगे, अगली वीडियो में। अगली वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आज वर्तमान में व्रतों से दूर होने की बात की जा रही है, जो मुनि न बनने की प्रेरणा दी जा रही है, एक पंथ एक ऐसा आ गया आज वर्तमान में जो मुनियों को नहीं मानता है। वो यही कह रहे हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो हम क्यों अंगीकार करें? अब उनको पूज्यपाद आचार्य की बात माननी चाहिए। वो इष्टोपदेश ग्रंथ तो पढ़ते हैं, लेकिन पूज्यपाद आचार्य की पूरी बात नहीं मानेंगे। दूसरे श्लोक को मानेंगे लेकिन तीसरे श्लोक को नहीं मानेंगे। अरे जब दूसरे श्लोक का अर्थ कर रहे हो, दूसरे श्लोक के आधार पर चल रहे हो और ये कह रहे हो कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो तीसरा श्लोक भी तो लिखा गया। इस प्रश्न का समाधान तीसरे श्लोक में हम आपको देंगे अगली वीडियो में। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।